भगवान की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, अब सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे हो, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जला दे जला, होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। जीवन में शांति सुख रुपया पैसा से नहीं मिलती, चाहे जितना जमा कर लो अशांत और क्लेश देता ही रहता है। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम। तो किसी के जंतुर बांधने से, कलावा बांधने से, जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। जैसे लेटरिन में है, लोग मोबाइल नहीं, सोच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से कम सोच तो लो यार, चैन से हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोया, आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। दुख से उबे ना, घबराए ना, भगवान से कभी ये ना मांगे कि हमारा दुख मिटा दो। भगवान से ये प्रार्थना करें कि जिसमें हमारा मंगल हो वो विधान करो। यदि हमें दुख दो तो दुख के सहने की सामर्थ्य दो, यदि हमें विपत्ति दो तो उस विपत्ति को सहने की सामर्थ्य दो। एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था, बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाश, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूँ तो बाज खा जाता है, और नीचे उड़ता हूँ तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हैं। भगवान का जे ध्यान किया तो जहाँ बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जे डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चित। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं, जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ ना दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति की मस्ती। अरे जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे ज्ञात है मुझे पढ़ाई समय पर करनी चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए, परंतु मुझे इन कामों में मन नहीं लगता। इसके बजाय मुझे फोन देखना, खेलना ज्यादा पसंद है। हम अपनी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम निर्बल हैं। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए। और ये जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो चल रहा है आज का नाटक, इससे बचिए। नए बच्चे हो, कभी ऐसी गलती मत करना, और चुपचाप पढ़ाई में अपना मन लगाओ, और मोबाइल में गंदी बातें मत देखना, घर वालों की आज्ञा में रहो। नहीं, आजकल बच्चा बहुत समय खराब है, वो मित्रता का नाटक करके तुम्हें फंसाएगा और फिर गंदे आचरण करेगा। बिल्कुल नहीं, बचो। अभी जब मतलब भगवान उस योग्य बनाकर ब्याह कर दे तब बात अलग है, तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, बॉयफ्रेंड करना, नशा करना, ये सब बहुत
हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आती तो बचे रहना बच्चा, ये बहुत बड़ी गंदी बातें हैं।